हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं राधा अष्टमी कथा। वीडियो में अंत तक बने रहें। कथा को आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है, इसलिए कथा को पूरा सुने। आइए कथा को आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का पर्व आज यानी 11 सितंबर दिन बुधवार को बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। राधा अष्टमी के मौके पर देश के सभी कृष्ण मंदिरों में हर साल बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की बात होती है, वहाँ राधा रानी का नाम जरूर लिया जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का उत्सव देश भर में मनाया जाता है, लेकिन वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इसका खास उत्सव मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने के साथ साथ व्रत भी किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राधा माता श्री कृष्ण के साथ गौलोक में निवास करती थीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और वह कुछ समय के बाद अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्णा के पास पहुंची, जिसके बाद क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार कृष्ण के मित्र श्री दामा को अच्छा नहीं लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। उसके बाद बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। श्री दामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दे दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्या से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा जी प्रकट हुई। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतार भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन किशोरी जी के नाम का व्रत और पूजन करने के साथ साथ
राधाष्टमी की व्रत कथा पढ़ने और सुनने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी राधा के नाम का जाप करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। उनको धन समृद्धि सुख वैभव सब प्राप्त होता है। तो कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री राधे। कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें।